व्हाट्सएप किल्ड बीबीएम यानी बहुत सारे मैसेंजर्स को व्हाट्सएप ने किल कर दिया। यूट्यूब किल्ड डीवीडी, ब्लूटूथ इंफ्रारेड को खत्म कर दिया। शेयरिट ऐप ब्लूटूथ को खत्म कर दिया। सीडी कैसेट्स को खत्म कर दिया। फोन्स पोस्ट ऑफिस को खत्म कर दिया। एसएमएस लेटर राइटिंग को खत्म कर दिया। ईमेल फैक्स को खत्म कर दिया। मनी ट्रू लव को खत्म कर दिया और मेकअप नेचुरल ब्यूटी को खत्म कर दिया। ये बिल्कुल सही है ना। इसी फैक्ट पर अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। फैक्ट नंबर 18, स्टूडेंट्स के एक सर्वेस के हिसाब से स्टूडेंट के सर्वेस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। 90% स्टूडेंट्स ये बोले हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? वो बच्चों की स्मरण शक्ति को टेस्ट करता है, ना कि उसके बुद्धि को। मतलब जिसको याद है वो रट के अच्छे मार्क्स ला देगा और टीचर उसी का वाह-वाही करेंगे। तो क्या आप ये रिलेट कर पा रहे हो? और ऐसा खास करके इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत भारी मात्रा में होता है और 70% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इस बात को मानते हैं। फैक्ट नंबर 17, आइसलैंड जो देश है ना, उसमें लगभग हर एक के पास गन होता है। पता है वहाँ पर गन ओनरशिप पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है। पर ओनरशिप सबसे ज्यादा है ना, तब भी वहाँ पर जो क्राइम रेट है वो पूरे विश्व के सबसे लोएस्ट क्राइम रेट का देश है आइसलैंड। मतलब आयरनी देखो। फैक्ट नंबर 16, ये एक बहुत ही अजीब घटना है। जो बड़े बड़े एयर टर्बाइन्स होते हैं ना, जो हवा के पावर से, हवा के झोंके से घूमते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पैदा होता है। तो इस मशीन पर 2 मैकेनिक्स चढ़कर इसको रिपेयर कर रहे थे, तभी अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें आग लग गया। और फिर लास्ट मोमेंट में किसी ने ये पिक्चर कैप्चर किया और इस पिक्चर में आप यहाँ देख सकते हो कि दोनों लास्ट मोमेंट में एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, है ना। अब मौत का घड़ी आता है तो ऐसा होना कॉमन है एक दूसरे के प्रति। ये फोटो इंटरनेट पर वायरल हुई थी वन लास्ट हग के नाम से, मतलब एक आखिरी मिलन। इसमें से एक व्यक्ति को ठीक से रेस्क्यू कर लिया गया और वो बच गया, पर एक व्यक्ति वहां से नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। फैक्ट नंबर 15, आईफोन 11 प्रो जो फोन है उसका जो प्राइस है वो पड़ता है इंडियन रुपीज में करीब 1,30,000 रुपए के आसपास, ठीक है। पर आपको तो पता ही होगा ना, कंपनी का एक बनाने का खर्चा आता है। कंपनी फोन को बनाई तो कितना खर्चा आया, और जितना खर्चा आया कंपनी का उसमें प्रॉफिट मिलाकर, फायदा मिलाकर वो दूसरे को बेचती है। तो आईफोन 11 प्रो का एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसे बनाने का कॉस्ट 35,000 रुपए ही है। बस 35,000 रुपए में बनाती है और उसे बेचती है 1,30,000 रुपए में। इसलिए एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। फैक्ट नंबर 14, एक रिसर्च के हिसाब से अगर किसी इंसान के पास, किसी लड़के के पास कुत्ता है और वो लड़का कुत्ता लेकर घूमता है, टहलता है, तो चांसेस 3 गुना बढ़ जाती है कि उसे किसी लड़की का फोन नंबर मिल जाएगा। बिकॉज एक सर्वे के हिसाब से लड़कियां कुत्तों को बहुत पसंद करती है। इंडिया में नहीं पता, पर बाहर में ये होता है। इंडिया में भी शायद होता है, बड़े बड़े शहरों में। फैक्ट नंबर 13, ये एक साइंटिफिक माइंड की फैक्ट है। जब आप सुबह उठते हो, ठीक है, आप याद करो आज सुबह जब उठे थे आप, तो जैसे आपका आंख खुला, फिर आप नोटिस करोगे कि 3 सेकंड तक आपको कुछ भी याद नहीं होता। आप आंख खोले, आंख खोलने के 3 सेकंड तक कुछ याद नहीं होता, फिर मैं उठ गया, ये मेरा रूम है। मतलब 3 सेकंड तक आपका जो दिमाग है वो ब्लैंक रहता है। ब्लैंक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मतलब उस 3 सेकंड में कुछ याद नहीं रहता, आपका शून्य है। फैक्ट नंबर 12, अगर कोई इंसान हमेशा हंसते रहता है ना, उसका मुंह हमेशा हंसने ऐसा होता है, तो आप मानोगे नहीं कि ये एक्चुअली एक साइन हो सकता है कि वो अपने अंदर के दुख को कवर करने के लिए स्माइल कर रहा है। बहुत ज्यादा स्माइल करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जनरल सा चीज है। पर स्माइलिंग टू मच, मतलब हमेशा हंसते रहो, ये वही लोग करते हैं जो अंदर से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। मतलब ओवर करना है ना, हमेशा ही हंसते रहना। स्माइलिंग टू मच की बात हो रही है, स्माइलिंग की बात नहीं हो रही है। जिसे इमोशनल पेन, यहाँ पर पेन होती है, वो इसे छुपाने के लिए करता है। फैक्ट नंबर 11, इस इमेज को देखो। ये इमेज इंटरनेट की सबसे क्यूटेस्ट इमेजेस में से एक मानी जाती है, सबसे क्यूटेस्ट। इस इमेज में एक छोटी सी बच्ची टीवी में जो वो रो रहा है, बियर, उसका आंसू पोंछने के लिए देखो क्या कर रही है। इट्स ऑसम। ये पिक्चर मेरा दिन बना दिया था सच में, जब मैंने इसे पहली बार देखा था। मतलब सोचो इस बच्ची में कितनी दया भरी हुई है। ऐसे ही एक और इमेज वायरल हुई थी जिसमें ये देखो, इस बच्ची को लग रहा है कि ये गिर गया है और इसकी मदद करने के लिए वो इसे उठा रही है, पर उसको पता नहीं है कि ये एक स्टैचू है। दुनिया में अगर सब कोई ऐसे ही बन जाए ना, सब एक दूसरे की हेल्प करने वाला,
तो सच में दुनिया बदल जाएगी, पर ये इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है पर तब भी इम्पॉसिबल, क्या बोले। फैक्ट नंबर 10, आपको तो पता ही होगा कि टाइटैनिक शिप कितना ह्यूज था, ठीक है। उसकी साइज जो थी वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी थी। पर अगर हम लोग आजकल के मॉडर्न शिप को टाइटैनिक से कंपेयर करें तो ये देखो, टाइटैनिक एक सोना मोना सा बच्चा है इसके सामने। मतलब आजकल की टेक्नोलॉजी जो अभी चल रही है ना, टेक्नोलॉजिकल दुनिया, वो पहले से लाखों गुना ज्यादा है। और आज जो हम लोग हासिल कर पाए ना, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब आज तक की सबसे पीक पर चल रहा है। ये सब पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, सोचना भी दूर का बात था। अपने आप को लकी मानो कि आप इंटरनेट के एरा में जन्म लिए हो, जब आपके पास एक ऐसी चीज है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। फैक्ट नंबर 9, क्रोकोडाइल जो है ना, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, ये दुनिया के सबसे पुराने स्पीसीज में से एक है जानवर के। ये करीब 20 करोड़ साल पहले से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं और आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। 20 करोड़ साल बहुत होते हैं। फैक्ट नंबर 8, माइक्रो ओवन जो होता है ना, ये मशीन जिसमें आपका खाना पकता है, या फिर आप मॉल में जाते होगे तो आपको बर्गर या फिर ये पका कर देता है, सेक कर देता है। तो पहले के जो माइक्रो ओवन होते थे वो बहुत ह्यूज साइज में होते थे, और अभी आजकल की टेक्नोलॉजी में ये करीब, इसका जो साइज है ना उसका 96% डिक्रीज हुआ है साइज के मामले में। और अब इतने छोटे छोटे माइक्रो ओवन आते हैं। कंप्यूटर्स का भी यही हाल है। पहले के जमाने में कंप्यूटर आप देखोगे तो पागल हो जाओगे, देख लो। और आजकल के जमाने में छोटा सा मोबाइल आपका जो है वो अपोलो, मैंने आपको बताया था ना, अपोलो में जो रैम यूज हुआ था अपोलो में, वो 4 KB का था, 4 KB। और आप 4 GB का रैम, 2 GB रैम ऐसे लेते हो जैसे इट्स नथिंग। फैक्ट नंबर 7, 1990 के समय में ना एक रेवोल्यूशन चला था, जिसमें लोग ये अवेयर सबको करा रहे थे कि पेपर का यूज ज्यादा मत करो, पेपर पेड़ से बनता है, तब पेड़ जो है, पेड़ को सेव करो, पेपर का इस्तेमाल कम करो ताकि डिफॉरेस्टेशन कम हो। और उस टाइम सबको कहा जाता था कि प्लास्टिक को यूज करो, पेपर को यूज मत करो पेड़ बचाने के लिए। ये थी 1990 की बात। और आज 2019 में ये उल्टा पड़ गया है, देखा जाए तो रियलिस्टिकली। आज कहा जाता है पेपर का यूज करो और प्लास्टिक का यूज मत करो, क्योंकि प्लास्टिक ढीठ मटेरियल है। अब करे क्या समझ नहीं आता है। किटकैट कंपनी जो है ये भी अपने कवर्स को बदलने वाली है। इसका जो प्लास्टिक का कवर आता था वो उसे ओरिजिनल पेपर के कवर से बदलने वाली है। और इसी के चलते ये कंपनी 380 टन प्लास्टिक यूज करती है अपने चॉकलेट के कवर को बनाने के लिए। पर अब ये प्लास्टिक यूज नहीं करेगी, कवर यूज करेगी, जिससे 380 टन प्लास्टिक नहीं आएगा इस दुनिया में। फैक्ट नंबर 6, साउंड की जो स्पीड है ना, जो हवा में साउंड ट्रेवल कर रही है, वो है 1234 किलोमीटर पर आवर, 1234 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है। तो 1953 में एक F1 फाइटर जेट, जो वेपन वाला जेट होता है, उसमें से गोली निकलता है। तो क्या है कि मान लो ये जेट है, ठीक है, और इससे गोली निकल रहा है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि बुलेट जो होता है, गोली का स्पीड कितना होता है? एक्चुअल में गोली का स्पीड जो होता है वो होता है 4500 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब आप समझ पा रहे हो कितना ज्यादा स्पीड में गोली आता है। इसलिए तो गोली जब टच करता है तो वो फाड़ के अंदर चल जाता है। बुलेट की स्पीड जो होती है वो साउंड के स्पीड से भी 4 गुना ज्यादा होती है। तो इसी फैक्ट में ये हुआ कि 1953 में एक जेट एयरक्राफ्ट गोली मारा। तो मान लो ये जेट एयरक्राफ्ट है और ये गोली है। तो अगर ये चलते चलते गोली निकालेगा और गोली से ज्यादा स्पीड इस एयरक्राफ्ट का ही होगा, तो ये आगे चल जाएगा गोली से और ये खुद को ही शॉर्ट कर देगा। मतलब 1953 में एक जेट एयरक्राफ्ट ने खुद को ही गोली मार दिया। गोली निकलने के बाद वो एयरक्राफ्ट ही गोली से ज्यादा स्पीड में जा रहा था, अपने बुलेट से ही ज्यादा स्पीड में जा रहा था, इसलिए उसकी गोली खुद ही को लग गई। फैक्ट नंबर 5, सेंट, SCENT, ये जो वर्ड है इसमें S साइलेंट है या फिर C साइलेंट है? सेंट, S साइलेंट है या C? That's a mystery. फैक्ट नंबर 4, साइकोलॉजी साइंटिस्ट ये कहते हैं, जो कि आप रिलेट भी कर पाओगे, कि जब तक कोई चीज हम लोग के पास होती है तब तक हम लोग को उसका वैल्यू पता नहीं चलता।